यत्पदं प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्या सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यत्पदम प्रेप्सवो दीनाः, अर्थात इस पद को पाने में दीन है। शक्राद्याः सर्वदेवताः, अर्थात इंद्र सहित ये सभी देवता। अहो तत्र स्थितो योगी, अर्थात अहो यहाँ स्थित योगी न हर्षम उपगच्छति, अर्थात नहीं हर्ष को जाता है। तो यहाँ पर जनक महाराज अब कहते हैं कि ये जो आत्मज्ञानी धीर का पद है इसको पाने में सभी देवता जो हैं वह भी दीन है, अर्थात वह भी इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि अहो यहाँ इस स्थिति में जो योगी स्थित होता है वह हर्ष को नहीं जाता है। तो मूलतः यहाँ पर जनक महाराज हमें यह ही बता रहे हैं कि ये जो आत्मज्ञानी का पद होता है, जो धीर मनुष्य का पद होता है, जिसने धैर्य प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, ये जो पद है ये सर्वोच्च पद है। इस पद को प्राप्त करने में तो देवता भी दीन हैं। हम अपने जीवन में क्या देखते हैं कि लोग राष्ट्रपति के पद को सर्वोच्च मानते हैं, या किसी बहुत बड़े उद्योगपति के पद को सर्वोच्च मानते हैं, या कोई बड़ा अधिकारी हो गया तो उस पद को जो है सर्वोच्च मानते हैं। परंतु यहाँ पे जनक महाराज कह रहे हैं कि ये सब तो कुछ नहीं, जो देवी देवता हैं, इंद्र जैसे देव जो हैं, वह भी इस आत्मज्ञानी के पद को नहीं प्राप्त कर पाते। तो आप ही जानो कि कितना सर्वोच्च ये पद है। तो ये जो पद है ये सर्वोच्च है। और वो कहते हैं कि इस पद पर जो स्थित है, जो इस योग में स्थित है व्यक्ति, वो इस को लेकर के हर्ष भी नहीं करता है। अर्थात वो ये नहीं कहता कि वाह मैं सबसे बड़ा हो गया, मैं आत्मज्ञानी हूँ तो मैं सबसे बड़ा हो गया, मैं अब बोलूँ कि हाँ मैं हर्ष करूँ इस बात को लेकर के। उसको इसका कोई हर्ष नहीं होता है कि मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। वो ये जान लेता है कि ये जो पद था ये तो सदा ही मेरे साथ में था, इस प्रकार की बात हो जाती है उसके साथ में। तो ये हमको समझना चाहिए कि ये जो पद है ये सर्वोच्च पद है, किंतु सर्वोच्च पद होकर के भी इस पद का अभिमान जो है वो है होता ही नहीं है किसी को। आप देखिए कि जैसे जैसे व्यक्ति पद में ऊपर जाता रहता है, यदि मान लीजिए कि केवल एक चपड़ासी है तो उसमें तो कोई हर्ष नहीं है कि मैं चपड़ासी हूँ करके, किंतु यदि उससे कोई अधिकारी बन जाए तो अपने आप को बड़ा समझता है। अधिकारी से भी ऊपर यदि कोई चला जाए, डायरेक्टर वगैरह बन जाए, निर्देशक बन जाए, तो वो और भी इतराता है, वो उसको और भी गर्व हो जाता है कि मैं बड़ा हो गया। और भी ऊपर चले गए तो उनको और भी गर्व हो जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, बड़े राष्ट्रपति और मंत्री बन गए कुछ, तो उनको बड़ा हर्ष होता है कि हाँ देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, इतना मेरा पद है, मैं इतनी ऊंचे स्थान पर स्थित हूँ और ये सब जो लोग हैं ये मुझसे नीचे हैं। इस प्रकार की बात वो करते हैं, इस प्रकार से हर्ष करते हैं। किंतु यहाँ पर जनक महाराज कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी का पद है ये इन सभी पदों से उच्च है। ये पद तो कुछ भी नहीं है। जो देवी देवताओं के पद हैं, इंद्र का पद हो गया है, जो भी गंधर्व हैं, जो अप्सराएं हैं, इन सब के जो स्थान है ये भी जो है ऐसा है कि वो इससे ऊंचा ये पद है वास्तव में, आत्मज्ञान होने का पद। किंतु आत्मज्ञानी जो व्यक्ति है वह आत्मज्ञानी होकर के कभी भी जो है इस पद के लिए हर्ष नहीं करेगा। इस पद के लिए ये नहीं बोलेगा कि मैं बड़ा हो गया, अब मैं सर्वोच्च हो गया, ऐसा कभी सोचता ही नहीं है। यदि उसने ऐसा सोचा कि मैं सर्वोच्च हो गया, मैं पद से बड़ा हो गया, तो वास्तव में फिर तो वो बड़ा कैसे हुआ? फिर तो वो जो पद है वो बड़ा हो गया उससे। तो ये यहाँ पे परस्पर बात है कि व्यक्ति जब अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो उसे बोध होता है कि मैं तो क्या हूँ वास्तव में, मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। और वो फिर जो सांसारिक विषय हैं उनको कुछ मानता ही नहीं है। और पद जो होता है वह तो एक सांसारिक विषय है। पद जो है वह आत्मा का थोड़ी ना है। आत्मा तो सर्वव्यापी है और वो तो जो है सो है, वो तो सर्वोच्च है ही। उसको कोई उससे पदवद की उसमें वहाँ पे बात ही नहीं है। तो पद जो है वो तो सांसारिक विषय हो गया, और सांसारिक विषय जो होते हैं वो सदा नीचे ही होते हैं आत्मा के पद से। तो ये स्थिति हो जाती है। तो पद का हर्ष करने वाली बात ही नहीं रहती है वास्तव में वहाँ पर कि अच्छा, यानी यदि आप अपने पद के लिए हर्ष करते हैं तो फिर तो पद आपका बड़ा हो गया, आप छोटे हो गए।
जिससे आप स्वयं को बोलते हैं कि मैं बड़ा हो गया, तो फिर जिस वस्तु को आपने बोला कि वो उससे मैं बड़ा हुआ हूँ, तो वास्तव में वो वस्तु बड़ी हो गई ना, आप तो छोटे हो गए। तो क्योंकि पद भी एक सांसारिक विषय है, तो वह पद की परवाह ही नहीं करता है, और क्योंकि वह पद की परवाह नहीं करता, तो उसको कभी यदि कोई बोले कि हाँ तुम्हारा तो सर्वोच्च पद है, तो बोलेगा क्या है ये तो एकदम मूढ़ों वाली बात आपने कह दी। तो इसलिए वो उस स्थिति को प्राप्त करके भी जो है हर्ष नहीं करता है, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आत्मा तो सभी में स्थित है। एकांत में वो हो जाता है, वास्तव में एकांत को प्राप्त करता है, अर्थात सब में वो एक ही आत्मा को देखता है। तो फिर पद वाला जो विषय है उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता उसके लिए, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता कि पद 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 ऐसे कुछ होता ही नहीं उसके लिए। सब में तो एक ही स्थित है आत्मा, ईश्वर, तो वो उसी को देखता है सब में, और इस कारण से जो है वह सब में सबको समदर्शी होता है, सबके लिए सबको समान ही देखता है वो। और उस स्थिति को प्राप्त करें तो जो सांसारिक संदर्भ में यदि देखा जाए तो वो जो स्थिति है वह सर्वोच्च स्थिति है, वह पद सर्वोच्च पद है। किंतु आत्मज्ञानी के दृष्टिकोण से पद का कोई महत्व ही नहीं है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।